बीते 2 दिनों से समूचे मध्य प्रदेश में हो रही लगातार तेज बारिश के साइड इफेक्ट साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। ठीक एक दिन पहले नरसिंहपुर करेली के बीच रेल ट्रैक की मिट्टी खिसक जाने की वजह से जहां इटारसी जबलपुर के बीच रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था, तो वहीं आज पुनः जबलपुर रेल मंडल के सलैया बखलेटा स्टेशन के बीच रेल ट्रैक की गिट्टी बह जाने से रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। घटना के पश्चात रेल प्रशासन ने जहां कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट कर चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि इस घटना की वजह से जबलपुर आ रही गोंडवाना एक्सप्रेस व दयोदय एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई है। इन दोनों ही ट्रेनों के 3 से 4 घंटा देरी से जबलपुर पहुंचने की संभावना जताई गई है। मंडल कार्यालय से दी गई जानकारी में बताया गया है कि दमोह से कटनी रेलखंड पर सलैया और बखलेटा के बीच ट्रैक के नीचे की गिट्टी बरसात की वजह से बह गई है, जिसके चलते दमोह कटनी के बीच ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ट्रेन क्रमांक 06603 बीना कटनी मुड़वारा पैसेंजर ट्रेन को जहां रद्द कर दिया गया है, तो वहीं ट्रेन क्रमांक 11601 कटनी बीना कटनी ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट कर सुमेरी स्टेशन तक ही चलाया जाएगा। बताया जाता है कि घटना घटित होने के बाद जबलपुर की 2 ट्रेनें नई दिल्ली गोंडवाना एक्सप्रेस व दयोदय एक्सप्रेस को लिदौरा स्टेशन पर ही रोक दिया गया था। ताजा जानकारी मिली है कि ट्रेनों को दूसरे ट्रैक से बारी बारी कर रवाना किया जा रहा है, जिसके चलते सुबह जबलपुर स्टेशन पहुंचने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस एवं दयोदय एक्सप्रेस के अपने निर्धारित समय से 3 से 4 घंटा विलंब से अपनी आमद देने की संभावना जताई जा रही है। नरसिंहपुर से करेली का जो हमारा ट्रेन रूट है उसमें 2 लाइन है, अप और डाउन। जो अप लाइन जब नरसिंहपुर से करेली की तरफ जो जाती है उसको हम अप लाइन बोलते हैं। नरसिंहपुर करेली से नरसिंहपुर की तरफ जो आती है उसमें डाउन लाइन हम बोलते हैं। अप लाइन में और डाउन लाइन में, अप लाइन में एक जगह में और डाउन लाइन में 2 जगह पे जो ब्रीच हुआ था, जो ट्रैक है उसके किनारे की जो मिट्टी होती है, वहाँ पे एक ब्रिज है, नदी है, बहुत बाढ़ उसमें आ गई थी, पानी ज़्यादा आ गया था, तो उसके नदी के पानी के स्तर बढ़ने के कारण जो मिट्टी का जो ट्रैक के किनारे मिट्टी होती है वो कट गई थी काफ़ी, और वो मिट्टी जो बैलास्ट है वो एक्सपोज हो गया था, दिखने लगा था। इससे क्या होता है कि पटरी का स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाता है और ट्रेन उस पर से गुजारना सुरक्षित नहीं होता है। तो इसके कारण दोनों लाइनों पे पहले उसको ट्रेनों का मूवमेंट शुरू में रोक दिया गया था। फिर अप लाइन में हमारे जो इंजीनियर्स हैं सिविल वाले, उन्होंने एग्ज़ामिन किया, उन्होंने देखा कि ये डेड स्लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चल सकती है, तो उसको तुरंत अलाउ कर दिया और सुबह अब तरफ की ट्रैफिक जाने लगी। डाउन लाइन में 2 स्थानों पर, एक ब्रिज के जबलपुर एंड पे और ब्रिज के नरसिंहपुर से करेली वाले रास्ते में काफ़ी बड़ा, करीब 15 से 20 मीटर लंबा पैच ख़राब हुआ था और काफ़ी उस पर लगभग 8 से 10 फीट की मिट्टी नीचे की बह गई थी, तो उसके कारण उसको अनसेफ कर दिया गया था। दिन भर उस पर काम चला, मैं व्यक्तिगत रूप से साइट पर था। बोल्डर्स और जो क्वेरी डस्ट होते हैं वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट से कोई भी साधन नहीं पहुँचा जा सकता था, केवल रेलवे से ही, रेलवे नेटवर्क से ही सामान आ सकता था। इसलिए उसमें रेलवे के जो एक्सीडेंट रिलीफ व्हीकल्स होते हैं, बैलास्ट स्पेशल, वो सब के द्वारा बोल्डर्स और बजरी वगैरह डाला। 150 से या 200 आदमी करीब दिन भर लगे थे, रात भर भी काम चला। अब ठीक है। तो उसके बाद जब शाम को रात को 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे जब काफ़ी काम हो गया, उसके बाद जैसा आप दूसरी लाइन को फिट दिया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी निकालने के लिए, उसी तरह से रात को करीब 8:30 बजे उसको फिट दे दिया और रात को फिर गाड़ियाँ उस पर से गुजरने लगी। इसके अलावा दिन में भी जो डाउन लाइन पे जो जबलपुर से नरसिंहपुर से करेली से जबलपुर की तरफ की लाइन बंद थी, बिटवीन करेली टू जबलपुर, उसके बाद भी जो सिंगल लाइन से, जो दूसरी लाइन ठीक थी अप लाइन से, उधर करेली से नरसिंहपुर की तरफ गाड़ियां हम लोग लाए थे। थोड़ा विलम्ब उसके कारण हुआ था क्योंकि काफ़ी गाड़ियां बंचिंग हो गई थी, एक के पीछे एक खड़ी हो गई थी, इसलिए उसमें उनको आने में टाइम लगा। चूँकि
समयबद्ध तरीके से यात्रा कराने के साथ साथ रेलवे की जिम्मेदारी है कि हमारे यात्री सुरक्षित रहें, ट्रेन परिचालन सुरक्षित ढंग से हो, संरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस पे समय लगा। और इसके बाद जो कल से हमारा काम वहाँ पे दोनों जगहों पे चल रहा है और रात को दोनों की स्पीड भी बढ़ा के 10 से बढ़ा के दोनों की 20 भी कर दी गई है और आज पूरा काम चलेगा। उम्मीद है कि नॉर्मल स्पीड हम जल्दी उसको बना देंगे और अभी भी उसमें मालगाड़ियों का परिचालन रुका हुआ है क्योंकि मालगाड़ी लोडेड होती है, काफ़ी लोड होता है उसमें, इसलिए उसका मूवमेंट अभी उस लाइन पे नहीं है। केवल यात्री गाड़ियाँ उस पे चल रही हैं, वो भी बहुत कम स्पीड से ध्यान से ड्राइवर कॉशियसली बढ़ा रहा है। क्या मामला है अभी? क्या कटनी सलैया का जो डाउन लाइन है, कटनी से मैं कहूँगा कि सागर से दमोह होते हुए जबलपुर की तरफ जो लाइन आती है वो डाउन लाइन कहलाती है और कटनी से जो दमोह की तरफ जाती है जो अप लाइन कहलाती है। तो सलैया स्टेशन है एक हमारा कटनी में, कटनी और दमोह के बीच, वहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तेज़ बारिश होने के कारण उसमें भी जो एक डाउन साइड जो होता है डाउन लाइन की तरफ की मिट्टी काफ़ी बह गई थी और पटरी और स्लीपर दिखने लगे थे, तो उसके कारण उसको अनसेफ करके तो पैसेंजर ट्रैफिक रोक दिया गया था। पैसेंजर के सारे मूवमेंट वहाँ पे उस लाइन पे रोक दिया गया था। अप लाइन पे मूवमेंट चालू था, अप लाइन जो कटनी से दमोह की तरफ जाती है वो लाइन चालू था। उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास उस पर काफ़ी काम कर दिया गया, उस पर गिट्टी और बैलास्ट वगैरह डाल दिया गया और उसको अभी जो हमारी डाउन लाइन उसमें भी चालू कर दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसको फिट कर दिया गया और यात्री गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जबलपुर तरफ की आने वाली करीब 9 गाड़ियाँ उधर से जो दयोदय गोंडवाना वो सारी हमारी चूँकि सुबह के समय हुआ था तो सभी पीछे थी और विलम्ब उन गाड़ियों का थोड़ा सा लेट हुआ, अभी भी वो पहुंची नहीं है। वहाँ से तो निकल गई हैं बट जबलपुर अभी नहीं पहुंची है। विधा के लिए हमें खेद है कि पर सुरक्षित यात्रा कराने में जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए प्रॉपर अटेंड करने के बाद ही गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित किया जाना है। धन्यवाद।